क्या नीट तथा अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के चलते जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और उनके चलते कुछ छात्रों ने अपने जीवन को नष्ट कर लिया, उसके लिए क्या केवल सरकार जिम्मेदार है कि या अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं जो कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाओं में अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं? इसके अलावा अन्य कारक हैं, जैसे क्या भारतीय समाज इसमें जिम्मेदार नहीं है कि मतलब ऐसी व्यवस्था बनाया हुआ है कि मतलब किसी भी परीक्षा को जीवन से अधिक महत्व क्यों दे रहा है? क्या यदि मान लो किसी भी प्रकार से कोई भी परीक्षा लीक हो जाती है या उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है, तो क्या जीवन नष्ट करना ही एक ही विकल्प है? उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है? इसमें तो कई विकल्प हैं ना। तो क्या भारतीय समाज ये अपने छात्र छात्राओं बच्चों को नहीं सिखाएगा कि आपके जीवन से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है? ये मतलब भारतीय समाज का मतलब जिम्मेदारी है कि मतलब अपने बच्चों छात्र छात्राओं को ये बातें सिखाएं कि आपके जीवन से बड़ा कोई परीक्षा नहीं है। सरकार की गलती है जो, वो तो ठीक है, उसकी गलती है, लेकिन उसके अलावा जो अन्य कारक हैं उसमें समाज भी जिम्मेदार है। भारतीय समाज, खासकर भारतीय समाज आज के समय में कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको लेकर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया या अन्य तरह से बहुत ज़्यादा उसके प्रति मतलब एक प्रकार से लगाव प्रकट करता है। जैसे IIT हो गया, नीट हो गया, UPSC हो गया, अन्य स्टेट सर्विसेज हो गई या अन्य प्रकार की परीक्षाएँ हो गई, तो वो मतलब एक प्रकार से मतलब अनावश्यक रूप से उसके पीछे दौड़ रहा है। अगर जिस भी छात्र छात्रा के उस क्षेत्र में जाने की रुचि हो, योग्यता हो और वो जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जब अनावश्यक रूप से इसका मतलब सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर्स या कोर्स बेचने वाले कोचिंग माफिया, उनके द्वारा जब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के महिमा मंडित करके दिखाया जाता है, तो एक प्रकार से मतलब समाज में कहीं न कहीं उसके प्रति लगाव बढ़ता है। तो इसलिए इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसमें दूसरा जिम्मेदार कारक भारतीय समाज है। तीसरा जिम्मेदार कारक जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी बताते हैं कि जो वास्तविकता में घट रही घटनाओं से काफ़ी मतलब उनका नाता नहीं रहता है। कुछ चीज़ें सही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति विशेष पर मतलब निर्भर करता है कि उसके अंदर उस प्रकार की योग्यता है या नहीं। तो ऐसे लोग भी मतलब इस घटना के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे लोग मतलब ऐसी-ऐसी बातें बताते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, परिस्थितियाँ, इसके बाद उसके कार्य करने का ढंग, रुचि, अरुचि वो अलग-अलग है। उसके अनुसार से मतलब उस व्यक्ति बेसिस का निर्णय होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या बेहतर करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये मोटिवेशनल स्पीकर भी मतलब कहीं न कहीं एक प्रकार से उसमें कारक बन रहे हैं। और आज के समय में सोशल मीडिया पे मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जिनका मतलब वास्तविकता से काफ़ी कम जुड़ाव है। और वो चीज़ें करती क्या है कि जब सोशल मीडिया में बताई जा रही बातें जब वास्तविकता से काफ़ी अलग होती हैं, तो वो जो छात्र छात्राएँ होते हैं तो उनका कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तब उनमें जब बहुत ज़्यादा मतलब अंतर पाया जाता है, तो वो थोड़ा निराशा हो जाते हैं कि मतलब जैसी बातें बताई जा रही हैं या जो बताई जा रही हैं वो तो हमारे अंदर या इस प्रकार की व्यवस्था बनी नहीं पा रही है। तो इस प्रकार, और इसके अलावा जो ये बड़े-बड़े कॉन्वेंट स्कूल, कॉलेज हैं जो लाखों रुपए फीस लेते हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि बच्चों को बताएँ कि मतलब आपके जीवन से बड़ा कोई परीक्षा नहीं है? और ख़ासकर नीट, IIT की कोचिंग कराने वाले लोग या अन्य परीक्षाओं की कोचिंग कराने वाले लोग जो हैं, वो मतलब केवल अपना विज्ञापन चलाते हैं कि आ जाओ बस सिलेक्शन ये होगा, 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। वो मतलब कैसे पूरी तरह से मतलब ये कह सकते हैं कि हो ही जाएगा? वो तो व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि मतलब वो उतना काम करेगा और उसके हिसाब से अगर वो उसमें बढ़िया किया तो उसका चांस रहता है, होने की संभावना रहती है। मतलब एक आशावादी मतलब एक भाव रहता है कि हो जाएगा अगर ठीक से उस पर कार्य करेंगे। तो इसमें मैं भी मतलब जो स्कूल, कॉलेज के जो अध्यापक हैं, जो मिशनरी है, जो लाखों रुपए लेती है, मतलब इस प्रकार के खासकर कॉन्वेंट शिक्षा व्यवस्था को जो बहुत चढ़ा-बढ़ा कर दिखाया जाता है, क्या मतलब उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि मतलब बच्चों को सिखाएँ कि मतलब आपके जीवन से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है? ये तो उनको मतलब पहले ही सिखाया जाना चाहिए। और ख़ासकर नीट, IIT जैसे परीक्षा या अन्य परीक्षाओं की जो कोचिंग है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि बच्चों को शुरू से ही बताएँ कि मतलब आपके जीवन से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है, आप अनावश्यक रूप से तनाव दबाव न लें। लेकिन एक कोचिंगें मतलब इस प्रकार की बातें मतलब थोड़ा कम ही करती हैं, क्योंकि अगर रियलिटी बता देंगे तो उनका वो कोर्स वोर्स नहीं बिक पाएगा।
तो ये सब चीज़ें भी मतलब एक प्रकार से जिम्मेदार कारक हैं। तीसरे कि ये जो सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर या अन्य प्रकार के जो कोर्स बेचने वाले एक कोचिंग वाले हैं, ये भी मतलब अपना योगदान दिए हैं उसमें। और जो भारतीय समाज है उसकी मानसिकता भी काफ़ी इस स्तर पर है कि मतलब वो चाहता है कि केवल चमक धमक यही सब देखता है, मतलब IIT नीट क्रैक हो गया, UPSC क्रैक हो गया, बस वही माहौल चाहता है। तो इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके अलावा भारतीय समाज कहीं न कहीं जिम्मेदार है। इसके अलावा जो भ्रामक रूप से विज्ञापन फैलाने वाले टीचर हैं या जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। और जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है, वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में ये सब अध्यात्म, फिर इसके बाद ध्यान और नियम, यम, प्रत्याहार, अष्टांगिक मार्ग, कैसे मन, दिमाग, शरीर में संतुलन बैठाया जाता है, वो सब उसमें नहीं है। केवल लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है उसमें केवल यही है कि मतलब आप एक रोज़गार के लिए तैयार हो जाइए, केवल पैसा कमाने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी जिम्मेदार है उसमें। और भारतीय शिक्षा प्रणाली पर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, तो उसका भी मतलब कहीं न कहीं इस क्षेत्र में योगदान रहा है। तो ये बातें ज़रूरी है कि मतलब सरकार के ऊपर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर मतलब होनी चाहिए, उसमें जो भी हो रहा है वो तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा जो भारतीय समाज की मानसिकता है उसको भी बदलने की ज़रूरत है। ये चमक धमक वाली जो सोशल मीडिया वाली दुनिया है, उससे थोड़ा वास्तविकता से चीज़ों को देखा जाए कि मतलब किसी भी परीक्षा को कमतर ना आंका जाए। केवल 3 परीक्षाओं IIT, नीट, UPSC या अन्य परीक्षाओं को एकदम चढ़ा-बढ़ा कर देखेंगे, अन्य सेवा क्षेत्र जो अन्य परीक्षाएँ हैं उनको कमतर आंकते हैं। तो ऐसी बातें नहीं हैं, प्रत्येक सेवा क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है और उसका योगदान है भारत के विकास में। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसके अलावा जो अन्य पहलू हैं उस पर काम किया जाए और इन व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाए। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी जो वैदिक शिक्षा प्रणाली के काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं जो मन, दिमाग, शरीर तीनों के बीच मतलब संतुलन स्थापित करती हैं और कहीं न कहीं एक जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। यम, नियम, प्रत्याहार, अष्टांगिक मार्ग, अन्य चीज़ें जो भी हैं, जो बेहतर चीज़ें हैं, उसको भी भारतीय शिक्षा में सम्मिलित किया जाए और ताकि एक छात्र के रूप में किसी भी व्यक्ति का एक बेहतर विकास हो। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और इसमें संतुलन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अंततः हम यही कहेंगे कि हमारे जीवन से बड़ी कोई परीक्षा नहीं, कोई भी परीक्षा मतलब हमारे जीवन से बड़ी नहीं है, इसलिए किसी भी परीक्षा को अपने जीवन से अधिक महत्व नहीं देना है। ये बातें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और ख़ासकर IIT, नीट या अन्य जो बड़ी परीक्षाओं के छात्र हैं उनको भी मतलब इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर मतलब IIT, नीट में ऐसी घटनाएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उनमें मतलब जो भी कोचिंग, जो भी संस्थाएँ इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनकी मतलब ये जिम्मेदारी है कि उनको पहले से ये बताएँ कि आपके जीवन से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है। इसलिए अनावश्यक रूप से तनाव, दबाव न लें और अपने हिसाब से कार्य करते हुए आगे बढ़ें।